एक जमाने की बात है। एक बड़े सुंदर जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहां हर तरह के जानवर रहते थे। मछलियां, कछुए, केकड़े, पंछी और एक चालाक बूढ़ा सारस भी। अब ये सारस, मैं आपको बताऊं, थोड़ा आलसी था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था और उसकी आंखें मछली पकड़ने के लिए अच्छी नहीं थीं। तो ज्यादातर दिन वह एक पैर पर खड़ा रहता, भूखा महसूस करता और सोचता, मुझे बिना काम किए खाना कैसे मिलेगा। एक दिन सारस को एक चालाक आइडिया आया। वह तालाब के किनारे गया, रोने का नाटक कर रहा था। बड़ी बड़ी मोटी नकली आंसू उसकी चोंच से लुढ़क रहे थे। एक चालाक छोटे केकड़े ने उसे देखा और रेंगते हुए पास आया। अंकल सारस, आप लंच के लिए मछली पकड़ने की बजाय रो क्यों रहे हैं? सारस ने सिसकते हुए कहा। ओह डियर, मैंने इतनी मछलियां पकड़ी हैं, मैं अब और नहीं कर सकता। मेरा दिल भारी महसूस कर रहा है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी आत्मा अभी अभी जागृत हुई है। केकड़े ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, पर अंकल, अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या आप बस मर नहीं जाएंगे? सारस ने एक बड़ी उदास आह भरी। ये ठीक है छोटे क्रैब्स, जिंदगी वैसे भी छोटी है। और इसके अलावा एक बुद्धिमान बूढ़े आर्षि ने मुझे बताया कि यहां 12 पूरे सालों तक भयंकर सूखा पड़ने वाला है। केकड़े की आंखें बड़ी हो गईं। वह जल्दी से वापस गया और सबको बताया, मछली, कछुए, बत्तख और भी बहुत कुछ, कि सारस संत बन गया है और सूखा आने वाला है। सभी जानवर सारस के पास दौड़े और गिड़गिड़ाए, अंकल सारस, आप इतने बुद्धिमान हैं, कृपया हमें बताइए कि कैसे बचेंगे। सारस ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, दूर एक जादुई तालाब है जो कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हें वहां एक एक करके अपनी पीठ पर ले जा सकता हूं। मेरी अब एकमात्र इच्छा दूसरों की मदद करना है। जानवरों ने सारस के लिए जयकार की और उसे हीरो कहा। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, सारस कुछ गलत कर रहा था। हर दिन वह एक जानवर को अपनी पीठ पर ले जाता, उड़ जाता और ओह नहीं, मदद करने की बजाय वह उन्हें एक बड़ी चट्टान के पास निगल जाता। कभी कभी अगर वह बहुत भूखा होता तो वह दो खा लेता। जल्द ही तालाब में कम और कम जानवर बचे थे और उस चट्टान के पास हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। सारस मोटा और चमकदार हो गया और सबको लगा कि यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन चालाक केकड़ा देख रहा था। एक दिन उसने पूछा, अंकल, आपने मेरे सिवा सबकी मदद की है, मेरी बारी कब है? सारस मुस्कुराया, आ जाओ छोटे केकड़े, आज तुम्हारा दिन है। केकड़ा सारस की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वे रॉकों के ऊपर से उड़े, केकड़े ने हड्डियों का पहाड़ देखा और समझ गया कि कुछ गलत है। उसने पूछा, अंकल, ये सब क्या है? जादुई तालाब कहाँ है? सारस जोर से हंसा, मूर्ख केकड़े, कोई तालाब नहीं है। मैं हर उस शख्स को खा जाता हूं जो मेरे साथ सवारी करता है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन केकड़ा डरा नहीं था। उसने अपनी मजबूत चोंच से सारस की गर्दन पकड़ ली और कसकर दबाया, इतना कसकर कि सारस हिल नहीं पाया। जल्द ही सारस हमेशा के लिए चला गया। केकड़ा सारस का सिर वापस तालाब में ले गया और सबको सच बताया। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? सबसे पहले, हर बात पर विश्वास मत करो जो कोई कहता है। तथ्यों की जांच करो, भले ही उनकी कहानी रोमांचक लगे। और दूसरा, मुश्किल समय में भी शांत रहो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम सबसे चालाक धोखेबाज को भी मात दे सकते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखो, चालाक और दयालु बनो, बिल्कुल हमारे हीरो केकड़े की तरह।